हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाई जो आज यमुनानगर में है फैक्ट्री में और जिनके पास आई अपना माल लेके किसान भाइयों का आज माल बिकवाने लाए, तो आज इनसे मिले बहुत सज्जन आदमी भाई। इनके पास बैठे में घंटे बाद चर्चा होगी, तो बहुत किसान भाई के मन में सवाल है कि पॉपुलर आगे मंदा हो जाएगा, सफेद आगे मंदा हो जाएगा। बहुत किसान भाई लगा रहे ना लगाओ, तो उसके ऊपर ही चर्चा हो रही कि आगे क्या रेट आने की उम्मीद है, कितना मंदा होगा, कितना तेज होगा, पूरी चर्चा होगी। और एक बात हो रहा है कि किसान भाई अपना माल बेचने से खुद डर रहे, तो मैं ये कहूँगा खुद अपना माल बेचो, तो कोई समस्या नहीं आती किसी भी तरह की। तो पूरी चर्चा होगी कैसे आड़त कटती, कैसे, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, पैसा नगद मिलता है उधार, पूरी चर्चा होगी। इस वीडियो को पूरा देखिए, इनसे मिलाते हैं कब से काम कर रहे हैं, फैक्ट्री कब से चल रही है, क्या है, पूरी चर्चा होगी। इनसे मिलाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी धन्यवाद। ये जो किसान भाई देख रहे हैं, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करो। मेरा नाम विशाल धीमान है जी। मैं हमारी यहाँ फर्म है भारत ज्वेलरी एंड शामिल के नाम से। हम लगभग 20-25 साल से काम कर रहे हैं, लकड़ी का काम नहीं है जी। जी जी जी। आप तो ये आपकी फैक्ट्री 20-25 साल पुरानी है? हाँ जी 20-25 साल से हम इसी लकड़ी का काम कर रहे हैं। तो भाई जैसे ये किसान भाई अपना माल ला रहे हैं, बहुत पहले तो मैं बताऊंगा किसान भाई डरते रहते हैं कि अपना माल आड़ती को खुद नहीं बेचते, ना कि ठेकेदार को देते हैं कि 2 लाख में, 4 लाख में, 5 लाख में। तो ये डर नहीं, अगर खुद माल है तो कोई दिक्कत है कि ना किसी किस्म की कोई समस्या नहीं है। अगर आड़ती के पास आप लेके आ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ माल बिकता है मंडी के अंदर ही। अगर मंडी के अंदर आप खड़े होकर के माल अपना बेचते हैं तो कोई समस्या नहीं है इस किस्म की। बल्कि मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर ना बेचो कभी भी। आप मंडी के अंदर लाओ, मंडी के अंदर सब फैक्ट्री वाले आते हैं खरीदने के लिए। जब वो आएंगे खरीदने के लिए तो रेट लगाएंगे आपके, जो आपका ज़्यादा रेट देगा आप उसको माल दो अपना, कोई समस्या नहीं आएगा ऐसी किस्म की। यहाँ ओपन मंडी है, ये नहीं है कि कोई ठेकेदार आएगा उसके लिए कोई अलग तरीका है या फैक्ट्री वाले के लिए कोई अलग तरीका है, सॉरी किसान के लिए कोई अलग तरीका है, ऐसा नहीं है। किसान लेके आए, आड़ती के पास आए, मंडी लगती है सुबह पूरी, सब फैक्ट्री वाले आते हैं वहाँ पर लेने के लिए। जो आपका बेहतर रेट लगाएगा आप उसको माल दो, कोई इस तरह की कोई समस्या नहीं है कि कोई किसान आएगा कि उसके साथ कुछ ऐसा कुछ गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन मंडी है, साफ सुथरा काम है, कोई समस्या वाली बात नहीं। अपना माल आप टोकरी में भर के लाओ, हाँ जैसा आपका माल का रेट होगा, हाँ जैसा माल होगा आपका, आपकी जो वैरायटी है या जैसा किसी की वो होगा तो रेट लगेगा उसका अलग रेट जैसा लगेगा। जहाँ आपको अच्छा लगे उसको दो आप, जहाँ बेहतर रेट लगेगा। देखो आपने ला के खड़ा कर दिया माल, हाँ। आपके 10 आड़ती आएंगे, हाँ। कोई आपको 100 कहेगा, कोई 200 कहेगा, जहाँ आप संतुष्ट हो और आपका माल सबसे ऊपर बिके वहाँ अपने माल को बेचो। जी 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 बिल्कुल। आप किसी भी एक आड़ती पे ले आओ, कोई ऐसी बात नहीं है। हर आड़ती के पास फैक्ट्री वाला हर फैक्ट्री वाला आएगा, क्योंकि ओपन मंडी है। आप किसी के थ्रू बेच लो, कोई समस्या नहीं है किसी की, इस तरह की कोई वो नहीं है। किसी के अंदर कोई संशय है ना भी मेरे साथ पता नहीं कुछ गलत हो जाएगा, मुझे समझ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन मार्केट है, बिल्कुल खुली मंडी है। आप आओ, खड़े करो अपनी ट्राली, आप रेट लगाओ आड़ती के पास। आप एक आड़ती के पास लाओगे, उसके पास भी फैक्ट्री वाला आएगा, दूसरे पे लेके जाओगे उसके पास भी वही फैक्ट्री वाला आएगा। पूरी ओपन मंडी है, आप लोगों को कोई समस्या नहीं किसी की। तो भाई जैसे यमुनानगर में ये प्लाईवुड की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, हाँ जी, और इसमें आप पूरे भारतवर्ष से कहीं से भी माल ला सकते हैं, कोई दिक्कत? हाँ पूरे भारतवर्ष से क्या जी, विदेश से माल आ रहा है यहाँ पर। यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया तक से माल आ रहा है, दूसरे देशों से माल आ रहा है। और एक किसान के अंदर मान ले कोई भी हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कहीं से भी माल लाके बेचो, कुछ नहीं है कुछ। ये थोड़ा जो आपने ऑस्ट्रेलिया के माल की बात करी, ये ऑस्ट्रेलिया के माल क्यों मंगाया जा रहा है? ये तो लकड़ी कम है ना जी। अभी पॉपुलर सफेदे से पूर्ति नहीं हो पा रही है यमुनानगर मंडी की। अभी लकड़ी की बहुत समस्या है, बहुत दूर दूर से लकड़ आती है। तो अभी कोई ऐसी समस्या, मतलब अभी लकड़ जो आ रही है ना, मतलब अभी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो लकड़ी तो बाहर से आएगी, बस ये है। देखो हमारा जितना प्रोडक्शन तो कम है और खपत ज्यादा हो रही है हमारे पास। हाँ जितनी हमारी जो जरूरत है ना, जरूरत नहीं पूरी हो पा रही है। हाँ इसलिए बाहर से लकड़ी मंगानी पड़ती है। तो किसान भाई जैसे सन 2025 में बहुत पॉपुलर लगा, हाँ तो बहुत किसान भाई कह रहे हैं कि भाई पॉपुलर बहुत लगता, सफेदा बहुत लगता, मंदा आ जाएगा। आपके हिसाब से क्या उम्मीद है, आगे रेट क्या रहेगी? क्या अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कोई रेट डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास जो मेनली जो लकड़ी है ना, जो प्रेफरेंस है वो पॉपुलर सफेदे की है। प्रेफरेंस भी सबसे पहले हमारे पास लकड़ी आनी चाहिए पॉपुलर और सफेदा। इससे जो पलाई बनेगी ना सबसे बेहतर बनेगी, सबसे बढ़िया पलाई बनेगी पॉपुलर और सफेदे से ही। इससे बढ़िया कोई लकड़ अभी बाजार में है नहीं। वो तो ये है कि हमें एक पूर्ति करनी पड़ेगी। जब पूर्ति करनी पड़ेगी तो लकड़ी तो फिर कहीं ना कहीं सब कुछ आएगा ही। उसमें मिक्स वुड भी आएंगी, जो लकड़ियाँ हर तरह की आ रही है, कोकाट बोलते हैं। अब इसमें मान लीजिए विदेश से भी हम लकड़ी लेके आ रहे हैं। अब जो वाले कहीं ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, कहीं बहुत विदेशों से भी लकड़ी आ रही है। अगर हम ये लकड़ी पॉपुलर हमारे पास पूरा होगा तब हम क्या करेंगे, उस लकड़ी को कम करेंगे पहले तो। अभी तो वही लकड़ी बंद होगी तब जा करके बंद होएगा ये। अभी तो बहुत समय है, अभी कोई ऐसा समय नहीं है
कि लकड़ी पर पॉपुलर बढ़ जाएगा और उसके रेट डाउन चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा अभी नहीं, क्योंकि अभी तो लकड़ी बाहर से विदेश से हम मंगवा रहे हैं, अभी तो उसकी पूर्ति करने के लिए। अगर हमारे पास अपना पॉपुलर सफेदा पूरा हो जाएगा तो हम उसको बंद करेंगे। अभी तो हमारे पास उतना नहीं है कि हम उसको बंद कर पाए, उसको बंद करेंगे तभी होगा। अभी कोई ऐसी समस्या नहीं है किसान के लिए, किसान सोचे मैं पॉपुलर बंद कर दूं लगाना, अभी आगे तो रेट डाउन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होएगा जी। अभी बहुत समय है और अभी तो फैक्ट्रियां अपनी पीक पे चली नहीं है जी, अभी तो फैक्ट्रियां हैं कि बहुत कम चल रही हैं। अगर थोड़ा सा लकड़ी बढ़ेगी तब जा करके मतलब फैक्ट्रियां बढ़ जाएंगी, तो जैसी पीछे लकड़ी आएगी थोड़ी फैक्ट्री बढ़ जाएगी। अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम तो किसान भाइयों को आश्वस्त कर दें कि अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है इसकी चल भाई जी ने बता दिया खुली, ये सच्चाई है। देखो जो किसान आपस में भ्रमित कर रहे हैं कि भाई पॉपुलर बहुत करता है सफेदा, देखो आपकी जरूरत को पूरी करेगी, आपकी आर्थिक को मजबूत करेगी पॉपुलर सफेदा। बिल्कुल भाई जी किसान को अच्छा पैसा मिल जाएगा, नुकसान आता है। हाँ बिल्कुल। भाई जैसे और फसल है उनमें लेबर की समस्या आ रही, तो मैं तो कहूँगा ज्यादा नहीं थोड़ा ये करके लगाओ जब आपको कोई बिल्कुल। दिक्कत है। अगर किसी किसान को ये भी लगता है कि मैं लकड़ी लेके आ रहा हूँ यमुनानगर, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो यहाँ पे यूनियन है, प्रधान है, उनके पास जाओ, अपनी समस्या रखो जी मेरे साथ किसी ने ऐसा गलत कर दिया, वो समाधान होगा। वो बैठे हैं लोग, बढ़िया लोग हैं यहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, जैसे ये चंदन मोगनी और इनकी लकड़ियों की बहुत आजकल बात होती है, उसे भी यमुनानगर में भी लेती है? नहीं कुछ नहीं लेता जी, यमुनानगर को 2 लकड़ियां चाहिए जी, पॉपुलर और सफेदा, तीसरी लकड़ी कोई नहीं चाहिए। अभी कोई ना कोई ऐसी लकड़ी आई जो इसका जो सब्स्टिट्यूट हो, कुछ नहीं है। अब जैसे लोग, मैं बोल रहा था आपको, लकड़ी मंगा रहे हैं बाहर से, लेकिन वो लकड़ी सिर्फ एक पूर्ति करने के लिए है, अच्छी प्लाई बनाने के लिए। तो पॉपुलर और सफेदा 2 ही लकड़ा है, इसी को लगाओ आप। अभी तो दूसरी लकड़ियां बंद करेगा ये, अगर ये बढ़ता है दूसरी लकड़ी को पीछे हटाएगा, फिर जब और ज्यादा हो जाएगा तब आप सोच सकते हो उसका रेट कम होगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी इसका भविष्य भाई बिल्कुल सही है। हाँ अभी भविष्य बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई जैसे आप थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, जैसे मान लेके आते हैं आड़त के बाद, ये आड़त कितनी करती है थोड़ा सा? आड़त देखिए जो कंफर्म है वो तो आपको जो बिल्कुल, जैसे क्योंकि ये तो मैटर है आड़ती का और किसान या ठेकेदार का है, जो मुझे, मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं बता रहा, लगभग 2% के आसपास शायद लेते हैं वहां से। जी हाँ, वो ठेकेदार से या किसान से कटती है जी। तो भाई जैसे ये अब नई कॉलोन आई है 109, 10, 11, 12, तो इनकी पलाई भी बहुत अच्छी उतर रही होगी जैसे पुराने? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए थोड़ी स्ट्रेंथ तो कम हो गया, लकड़ी थोड़ी सी ये जल्दी हो जाता है पेड़, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छा है। देखिए किसान को तो अपना फायदा देखना है, जो मेरा पेड़ 3 साल में तैयार होएगा तो 3 साल वाला लगाओ, जो 4 में होगा तो 4 वाला, तो फिर समय लेगा। आप 3 साल वाला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 110 वैरायटी अभी बढ़िया आ रही है, 9 भी बढ़िया है। मैं तो आपको बस ये बताऊंगा, जो किसान भाई डर रहे, कोई डर नहीं है जी, हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। ऐसी कोई, अभी आप 5 साल 7 साल कोई ऐसे दिमाग में से उतार दो कुछ ऐसा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा एक खपत भी तो बढ़ती है, आज प्लाईवुड की जो डिमांड है आने वाले समय में और भी तो बढ़ेगी। किसानी तो उतनी है, जमीन तो खेती की उतनी ही है जी, वो तो नहीं बढ़ रही, लेकिन लोगों की जरूरतें बढ़ रही है। प्लाई हर जगह लग रही है, लकड़ी का सब्स्टिट्यूट क्या है? प्लाई है। आपने कुछ करना घर में, आप क्या लोगे? प्लाई का पीस लेके आओगे? लकड़ी तो है नहीं, पट्टा लेके आओगे, आराम मशीन पे जाओगे, चुरवाओगे, वो तो है ही नहीं। अब तो प्लाई है, सीधा सीधा प्लाई लगेगी हर जगह। एक बात और बताओ भाई जी मैं आपको, क्या कोई किसान भाई कह मंदा, अब मैं कहूँगा जैसे 3 साल में 4 साल में पोपलर कट रहा, जिस खेत में से 8 या 9 साल में पोपलर कटता था, तो उसी खेत में से 5 बीघे या 1 एकड़ में से 10 ट्रॉली आती थी, अब सिर्फ ट्रॉली आ रही है 1 या 2। भाई वजन तो कम ही आ रहा है, वजन तो कम आ रहा है, वो दिखने में तो ज्यादा मोटा लग रहा है कि लेकिन वजन कम है, वजन कम है तो पलाई भी कमी होगी। बिल्कुल है जी। भाई पहले बहुत आदमी 10 साल में 15 साल में बड़ा पेड़ कटवा रहे थे, अब तो बहुत जल्दी आ रहा, इतनी खपत बढ़ रही है। इतनी खपत, आगे भी तो खपत बढ़ रही है ना जी। अब आज जनसंख्या ये है, कल कुछ और, ये परसों कुछ और, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ रहा है। पहले प्लाई घर में लगती कितनी थी, अब आजकल बहुत ज्यादा लगती है, हर घर में कितनी कितनी प्लाई लग जाती है। तो ऐसा नहीं है और कुछ नहीं है, डिमांड के साथ साथ भी तो बढ़ रहा है, ये तो इतना नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है इसमें। भाई एक बात हो गई है कि भाई जैसे सागौन हो गया, आपका शीशम हो गया, इनकी लकड़ियां तो बहुत कम आदमी लगा रहे, जो आदमी प्लाईवुड में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियां नहीं है। अगर आप सागवान भी है, ये तो एक हो गया कि इमारती लकड़ी होगी, इसका तो दरवाजा बनेगा, खिड़की बनेगा, और वो इतना महंगा हो जाएगा, और फिर किसान को भी उसमें 20 साल देने पड़ेंगे। दरवाजे हैं, हाँ आदमी इतना पैसा, दरवाजा टोटल बन रहा है यमुनानगर में, जो बन रहा है सारा फ्लश डोर बनता है, वो सारा यही लग रहा है आपको, इसी के ऊपर अपना। इसकी प्लाई भाई क्या क्या सामान बन रहा है, उसके बारे में बताओ। घर में आप लगा लीजिए, जैसे ये मेज है, कुछ बनाओ घर के अंदर, सिर्फ प्लाई से ही बनेगा और कुछ नहीं आपके पास। आप दरवाजा है, यहाँ से बनाया जाएगा, प्लाई जा रही है, प्लाई से जो मर्जी आप बेड बनाओ, आप उससे किचन का काम हो जाए, रसोई का काम हो जाए, वो इससे होगा। बेड इसी से बनेगा, आपका कोई टेबल बनेगी, कोई मेज बनेगा,
कुछ बना लो, आपका फर्नीचर, इवन आपका जो सोफा बनेगा वो भी अंदर जो फ्रेम बनेगा इससे ही बन जाता है। टोटल ये इससे ही बनता है सारा कुछ। तो भाई जी आपके यहाँ आज आए अपना माल लेके, हम आरटी के द्वारा ही आए थे, बहुत बढ़िया, तो आपसे मिलके लगा भाई, देखो सच में ऐसा जी लगा रहा है। पर भाई को हम बहुत दिनों से जानते हो किसान भाई, वो बहुत बढ़िया नेचर के भाई, और आज इनसे बैठ के पूरी चर्चा हुई। जब तो हमसे कहूँगा किसान भाई जो भी वीडियो देख रहा, कोबलर सफेद को लगा लो, अगर अपनी जान बचानी, अन्य भाई कर्ज में डूब कर रहोगे, 2 रुपए कटते आ जाएंगे, तो हमें कोई नुकसान नहीं आने का। और भाई ने साफ सुथरा कह दिया कि अभी पलाई की डिमांड भी पूरी होती रही, इसका इतना ही मान के चलो, अभी डिमांड तो पूरी हो नहीं रही और माल आ रहा कम। हाँ, अभी हमारे पास उतनी लकड़ी है ही नहीं फैक्ट्री चलाने के लिए, अभी तो हमारे पास लकड़ी पूरी नहीं हो रही है। अब लकड़ी पूरी करने के लिए हम इधर उधर से लकड़ियां लेके आ रहे हैं, विदेशों से लकड़ियां मंगा रहे हैं। अगर हमारे पास अपनी लकड़ी हो जाएगी तो हम बाहर से लकड़ी क्यों मंगाएंगे, हम लकड़ी मंगाएंगे नहीं। तो पहले तो अभी हमें यही पूर्ति नहीं हमारे पास, अभी तो लकड़ी की डिमांड ही पूरी नहीं हो रही है। तो किसान भाइयों से है, लगाओ, कोई समस्या नहीं है। आप ये अपने दिमाग में से उतार दो कि आपको कोई कल आने वाले समय में कोई नुकसान होगा, अभी कोई लकड़ी का रेट बहुत ज्यादा नीचे चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आने वाला समय ऐसा कुछ नहीं है। किसान के पास जमीन तो उतनी है जी, उतनी रहेगी, वो तो बढ़ नहीं रही रोज। तो आप लगाओ, आप पीछे ना हटो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई ये एक बात होती है, जैसे आपकी ये फैक्ट्री है, ये फुल लिमिट पे नहीं चल रही, फुल लिमिट पे चल ही रही है ये इनका भाई इतना माल हो नहीं रहा, थोड़ा कम हो रहा था। अगर इनकी फुल लिमिट खोल दे तो ये कितना पॉपुलर खड़ा ना भाई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाई, आपके हरियाणा पंजाब में ये सब दिखा देगी छोड़ देगी। तो भाई जी इनके भाई की बात कैसे लगी, तो देखिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और भाई वीडियो को शेयर करना। बहुत बढ़िया बात बताई भाई ने, जो किसानों भाई के मन में सवाल है उन सवालों को सब कुछ क्लियर कर दिया, और अपने माल को खुद बेचो जी। आप बड़े भाई किसी भी, आप ये ना समझो कि आप किसी ठेकेदार को दे दो, आपको अगर लग रहा है कि आपके पैसे कम लग रहे, तो आप अपना माल खुद बेचो, कोई समस्या नहीं आने की, इकट्ठा पैसा मिलेगा आपको, कोई समस्या नहीं आने की। ना तो उधार होता है यहाँ, सीधा आके आपको नकद पैसा देता है, अपने पैसे को अपना घर ले जाओ, गाड़ी में बैठ के आ जाओ, अपना ट्रैक्टर का हाड़ा करवा दो, जहाँ से भी आप आ रहे, भाई बरेली से आ रहे, आप मुझे करना करते हैं मेरे से पंजाब से, कोई बाहर विदेश में रह रहा है, वो अपने माल को खुद बेच सको, अपने माल की फोटो भेज दो आरती को, वो आपको। अगर किसी को किसी किस्म की कोई समस्या लगती है इस तरह की भी, कोई किसान भाई सोच रहा है मुझे कोई समस्या आ गई, मेरे पास कोई समाधान नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, तो यूनियन है, आड़तियों की एक यूनियन है। आप यूनियन में जाकर के अपनी समस्या रख सकते हो। अगर किसी के साथ कहीं कोई गलत कुछ हुआ हो तो उसका पूरा समाधान करा जाएगा। अगर आपको किसी तरह का ठगी महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो गया, आप सीधा मालिक से, हाँ यूनियन है यहाँ पर, यूनियन है, उनके प्रधान है यहाँ पर, पूरी यूनियन है, वहाँ जाओ, आप उनके पास जाओ कि मेरे साथ ये समस्या हुई है, मुझे इस तरह की परेशानी आई, वो किसी से भी आई, आपको पूरा समाधान देंगे। बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छी यूनियन है यहाँ पर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान भाइयों की इतनी बढ़िया जानकारी दी, जिनके मन में बहुत सवाल थे। हर एक आदमी फोन कर रहा था कि भाई अपना अगर जाकर वीडियो बनाओ, भाई महंगा होगा, महंगा होगा, आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जो किसान भाइयों को बहुत जानकारी ऐसी दे दी कि उनके मन में कोई सवाल नहीं रहे, अब क्लियर होगा, पॉपुलर सफेदा लगाओगे, खाता कमाओगे जी। तो किसान भाइयों, भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और भाई इस वीडियो को शेयर करना ताकि किसान भाइयों का और भला हो सके। धन्यवाद।